अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। जनाब 18 मार्च को मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम है गोल गप्पो। और अगर आपका दिल चाहे तो फ़िल्म ज़रूर देखिएगा क्योंकि कॉमेडी सटायर बेस्ड फ़िल्म है और पंजाब में बनी है। और इसमें सखावत नाज भी हैं, इसमें अशरफ खान साहब भी हैं, इसमें मैं भी हूँ और भी बड़े अच्छे अच्छे अदाकार हैं। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि मैं इतनी ज़्यादा स्मार्ट हूँ लेकिन फ़िल्म का नाम गोल गप्पो क्यों है। कुछ लोग इसे गोल गप्पे कह रहे हैं लेकिन बेसिकली फ़िल्म का नाम गोल गप्पो है। और यही तो जनाब इसमें सस्पेंस है कि इस फिल्म का नाम गोल गप्पो क्यों है। वो तो आप देखते जाएंगे तो तभी आपको पता चलेगा। लेकिन जनाब आज हम चलते हैं एक नई खबर की तरफ कि 11 मार्च को यानी 18 को मेरी फिल्म रिलीज हो रही है। 11 मार्च को एक स्ट्रीमिंग वेबसाइट है जिसका नाम है जी Z5। उसके ऊपर सबा कंवर जो हमारे मुल्क की नामवर और मंझी हुई अदाकारा हैं, बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, उनका एक उनकी वेब सीरीज आ रही है और उसका नाम है जी मिस्टर एंड मिसेस शमीम। जिसमें वो खुद तो हीरोइन है लेकिन उनके साथ जो उनके हीरो, बेसिकली वो खुद हीरो हैं उस फिल्म में। और उनके लिए जो हीरोइन का किरदार परफॉर्म किया है वो नुमान एजाज हैं। जी हाँ, नुमान एजाज ने, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि शायद किसी गे का कैरेक्टर परफॉर्म किया, लेकिन वो गे नहीं है। मगर हाँ, उनके अंदर थोड़ी सी फेमिनिज्म है, यानी कि औरतों वाली हरकतें हैं। और वो एक लव स्टोरी है और उसके अंदर और भी बहुत सारे ट्विस्ट हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। अच्छी चीज़ लग रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे जो एक चीज़ बुरी लगी जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैंने उसके पॉइंट्स बना लिए, वो ये हैं कि अदाकारा सबा कमर ने एक भारतीय खबर रिसा इदारे को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे कि जो उनसे उम्मीद नहीं थी कि वो ये करेंगी, जिससे पाकिस्तान का इमेज भी खराब होता है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री का भी, और पाकिस्तान के जो अदाकार हैं वो कितने थुड़े हुए हैं इस चीज़ का एहसास होता है। मिसाल के तौर पे कोई भी अदाकारा जब भारत जाती है तो आपने देखा होगा कि जो भारतीय अदाकार हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तानी अदाकारों की। उसकी रीज़न ये है कि वो समझते हैं, वो जानते हैं, वो मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट का किस कदर भंडार है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारी इंडस्ट्री छोटी है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स नहीं है, यहाँ पे स्पॉन्सर्स नहीं है, और भारत के अंदर स्पॉन्सर्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर टैलेंट की बात करें तो हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो किस हद तक उनसे ज़्यादा है। आपको पता है कि जब कोई फिल्म रिलीज होती है भारत के अंदर तो उसकी पब्लिसिटी के ऊपर कितना पैसा खर्च किया जाता है। यूट्यूब के ऊपर डिसलाइक का ऑप्शन ही खत्म कर दिया जाता है और अरबों खरबों के व्यूज उनको पेड प्रमोशन के थ्रू मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक तरीके से होती हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिकली चीज़ें चलती हैं। लेकिन सबा कमर ने कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं जो मुझे ज़ाती तौर पर ठीक नहीं लगी, लेकिन आप लोगों ने बताना है कि क्या आपको ठीक लगी हैं। चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उन्होंने भारतीय खबरसां इदारे के साथ काम करते हुए कहा कि उनको तो इरफान खान के साथ काम करके वो खुद को दुनिया के खुश नसीब तरीन इंसान समझती हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो अदाकार इरफान खान जो है बहुत मंझे हुए, बहुत टैलेंटेड अदाकार थे, नो डाउट। वो इस दुनिया में अब नहीं है, तो ठीक है, उनकी ताजीम बनती है। लेकिन अगर बात करें तो वो कोई शाहरुख के साथ या सलमान के साथ या आमिर के साथ तो काम नहीं करके आई। वो तो इंडस्ट्री के बहुत बड़े डॉन्स हैं, वो तो इंडस्ट्री के बहुत बड़े अदाकार हैं। तो इरफान खान को देखा जाए तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उनका अपना वो म्यार नहीं था। नो डाउट कि वो बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं लेकिन वो लीग में नहीं आते थे, ना फर्स्ट में, ना सेकंड में, ना थर्ड में। लेकिन सबा कमर की हद से ज़्यादा जो खुशी थी वो इस चीज़ को ज़ाहिर करी थी कि मैं आपको बताऊं कि कुछ अर्सा पहले मैंने इंडस्ट्री के लोगों को बात करते सुना कि वो एक पिछले दिन जब ये काम कर रही थी तो इनके बारे में इंडस्ट्री के लोग ये कहा करते थे कि वो एक थर्ड क्लास फिल्म करके आई हैं। आपने देखा होगा कि माहिरा खान जो है वो शाहरुख के साथ फिल्म करके आई थी तो वो समझ में भी आता था, बेशक वो फ्लॉप भी हुई, लेकिन वो फिल्म जो थी वो एक ए लेवल की फिल्म थी। तो एक थर्ड क्लास फिल्म में काम करके आप इस तरह से जाहिर करें कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, आप हमारे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि जो अदाकार होते हैं वो हमारे मुल्क के सफ़ीर भी होते हैं। आपका तो वो म्यार है कि आप पाकिस्तान की नंबर 1 एक्ट्रेस हैं। अगर आप वहां जाकर एक एक्टर के साथ काम करके ये फील कराने की कोशिश करें कि हम बहुत छोटे हैं, आप बहुत बड़े हैं, तो मुझे ज़्यादा तौर पे ये चीज़ पसंद नहीं आई। दूसरे नंबर पे मुझे उनकी एक और चीज़ पसंद नहीं आई कि उन्होंने कहा कि विद्या बालन ने जब मेरी एक्टिंग की बहुत तारीफ की तो मुझे लगा कि मैं चांद पर हूँ। अब आप सवाल ये पूछें कि अगर एक तरफ विद्या बालन हो और एक तरफ सबा कमर हो तो अपने ईमान से बताएं कि आपको कौन सी अदाकारा ज़्यादा टैलेंटेड लगती हैं। तो मैं ये कहूंगी कि मुझे सबा कमर ज़्यादा टैलेंटेड लगती हैं। उनकी एक्टिंग स्किल्स, उनका बोलने का स्टाइल जो है वो विद्या बालन से कई गुना ज़्यादा है। वो एक अलग बात है कि विद्या बालन का ताल्लुक बॉलीवुड से है और सबा कमर का ताल्लुक पाकिस्तानी इंडस्ट्री से है, लेकिन
सबा कमर ने ये बात करके कि ना चांद पे पहुंच गई, हाय विद्या बालन ने मेरी तारीफ कर दी। इससे ये जाहिर होता है कि उनको लगता है कि कितने थोड़े हुए आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के। हालांकि सबा कमर का अच्छा खासा मकाम है पाकिस्तान में, मुंह मांगी रकम वसूल करती हैं, बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामाज किए हैं। अगर प्रोफाइल की बात करें तो विद्या बालन से कई गुना ज़्यादा अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है। फिर उन्होंने जो मजीद बात की जो मुझे अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा कि फिल्म फेयर के लिए जब हिंदी मीडियम फिल्म इन्होंने की थी इरफान खान के साथ, तो उसमें इनको फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया था बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में। और उसमें कहती हैं कि मेरे साथ आलिया भी थी, कंगना भी थी, और मैंने जब अपने आप को देखा कि इनके साथ आलिया और कंगना के साथ, तो मैंने तो खुद को, मेरी जो खुशी थी वो दीदनी थी। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आलिया भट्ट नो डाउट एक अच्छी एक्ट्रेस है, मगर उनको वहां पर नेपोटिज्म का सुनने को मिलता है कि वो महेश भट्ट की बेटी हैं, उनको नेपो किड बुलाया जाता है। और कंगना की बात करें तो वो एक कंट्रोवर्सी फैला के कोई ना कोई गलत बयानी करके तभी वो अपना नाम जो है वो बनाती हैं। लेकिन अगर उन दोनों एक्ट्रेसेस के मुकाबले में सबा कमर को देखा जाए तो मुझे लगता है कि उनका पलड़ा फिर से भारी है। लेकिन एक ऐसी एक्ट्रेस जो खुद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, बड़ी मजबूत अदाकारी यहाँ से करके गई है, और वो वहां जाके कहे कि हाय मैं उनके साथ नॉमिनेट हो गई, मेरे लिए तो खुशी की इंतहा है, उससे भी यही लगता है कि यार ये कितनी थोड़ी हुई अदाकारा है। ये ऐसे ही है जैसे किसी के घर जाके आपने उसकी दौलत देखी और उसके बाद हाय 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 आप करना शुरू कर दो, तो अगले को महसूस होने लग जाता है, और वो अगला बंदा फिर आपके साथ जो है ना उसी तरह का सलूक करता है जैसा कि आप डिजर्व करते हैं। उसके बाद दो बातों पे मुझे शदीद एहतजाज है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर मुझे इस बात का गिला है कि बोल्ड सीन नहीं करने दिए जाते, ये सब अगर मैंने कहा। और उन्होंने कहा कि लेकिन लोग जो है अब सीख रहे हैं बोल्डनेस से। तो मेरा सवाल यह है कि क्या आप अच्छी परफॉर्मेंस अगर दें, 90s की फिल्मों को आप देखें, 2000 तक की फिल्मों को देखें, इतनी बोल्ड नहीं होती थी। आजकल तो बॉलीवुड के अंदर क्या है, सिर्फ बोल्डनेस रह गई है, कोई ढंग का काम नहीं हो रहा। और आप कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी बोल्डनेस को आना चाहिए, और पाकिस्तान वाले जो हैं वो बोल्डनेस से अब सीख रहे हैं। मुझे बताएं, बोल्डनेस से इंसान गंदी हरकतें तो सीख सकता है, लेकिन टैलेंटेड इंसान जो है वो कभी भी गंदी हरकतों से सीखता नहीं है। लेकिन अगर आपने ये बयान दिया तो मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन बहरहाल मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती और मुझे ये चीज़ बड़ी चवल लगी। अच्छा, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात मुझे लगी वो ये लगी कि सबा कमर ने कहा कि जनाब आली जो भारतीय मवाद है, भारतीय जो कंटेंट है वो पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना बेहतर है। आपने कैसे ये बात कर दी भाई? भारतीय आज भी ये बात मानते हैं कि पाकिस्तान का ड्रामा भारत के ड्रामे से आज भी कई गुना बेहतर है। और अगर हम फिल्म्स की बात करें तो पाकिस्तान में भी अब बहुत अच्छी फिल्म्स बनना शुरू हो गई हैं, और पुराने वक्त में जो हमारी पुरानी फिल्म इंडस्ट्री थी वो भी पूरी तरह से कम्पीट कर रही थी भारत को। नो डाउट कि भारत जो है उनकी पहले फिल्में बहुत अच्छी होती थी, लेकिन वो आजकल सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्में बनाते हैं। तमिल की फिल्में, तमिलनाडु की जो फिल्में हैं वो अब भारत की जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उससे कई गुना ज़्यादा बिजनेस कर रही हैं, क्योंकि बॉलीवुड फिल्में बनाना भूल चुका है, वहाँ पर नेपोटिज्म अब चल रहा है। और आप कह रही हैं कि भारतीय मवाद जो है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पाकिस्तान की नंबर 1 एक्ट्रेस हैं, तभी आपको भारतीय खबर अदारे ने आपका इंटरव्यू किया और आप पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान में ही आप काम करती हैं। ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। बाकी जो है वो आप एक अच्छी और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, अगर ना होती तो हम इस तरह की बात भी कभी ना करते। जनाब, बारी है ऑडियंस की, आप लोगों ने बताना है कि इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि क्या आप तमाम पॉइंट से इत्तेफाक करते हैं, या जिस पॉइंट से आप इत्तेफाक नहीं करते वो आकर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।